जय हिंद प्यारे साथियों। भारतीय इतिहास की कक्षा मेरे द्वारा प्रारंभ की गई है, जिसमें इतिहास एकदम शुरू से लेकर 1965 तक के इतिहास को पढ़ाया जाएगा। तो मानव के विकास के क्रम में हमने देखा किस तरह प्राइमेट से पहले होमिनिड का उदय हुआ, किस तरह से दक्षिण अफ्रीका मेडागास्कर जैसी जगह पर सर्वप्रथम मानव जैसी संरचना का विकास हुआ जो प्राइमेट्स से विकसित होकर बने थे। और इसके बाद हमने बताया कि होमो इरेक्टस मानव निएंडरथल मानव से होते हुए किस तरह होमो सेपियंस मानव तक पहुँचे। और इसके बाद हमने बताया कि इतिहास को और किस तरह से पढ़ा जाता है, जिसमें हमने बताया कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल 20 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक था। इसमें मानव क्रमिक रूप से विकसित होते गए और शिकारी से खाद्य संग्राहक की तरफ बढ़ते गए। औजार इनके पहले भद्दे और बेडोल होते थे, लेकिन बाद में इन्होंने चाकू और आरी जैसी चीज़ों के प्रयोग को भी सीख लिया। इसके बाद पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया गया, जिसमें निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल में बांटा गया। तो आज उसी से आगे की क्लास में देखते हैं। पूरा पाषाण काल 20 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक था। अध्ययन की सुविधा के लिए पूरा पाषाण काल को 3 भागों में, जिसमें निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल की विशेषता अगर ऐसे ही जाननी हो तो भद्दे और बेडोल औजार इनके होते थे। यह पूर्णतः शिकारी मानव था। इनका सिर काफी छोटा, मतलब इतना बड़ा मान सकते हैं, आज जितना बड़ा सिर है इसका आधा सिर, काफी छोटा सिर होता था। फिर देखते हैं इसके ही एक भाग यानी पूरा पाषाण काल का एक खंड है जिसे हम निम्न पूरा पाषाण काल कहते हैं। यह 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक चला। यह होमो इरेक्टस मानव का काल है। इसमें मानव सोहन घाटी पाकिस्तान, बेलन घाटी में इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज के समीप बेलन घाटी, डीडवाना राजस्थान, भीमबेटका मध्य प्रदेश, पल्लवरम, अतिरमपक्कम और गिद्धलूर यह तमिलनाडु में जगह पाई गई हैं जो निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है। बेलन घाटी को भारतीय प्राग इतिहास का टेक्स्ट बुक कहा जाता है। अगर कोई पूछ ले कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता से पहले मानव के प्रमाण कहाँ पाए जाते हैं, बस एक शब्द में आप बेलन घाटी बता दीजिए, नहीं तो बता दीजिए वर्तमान मिर्जापुर और प्रयागराज के समीप उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे इसको टेक्स्ट बुक माना जाता है क्योंकि पूरा पाषाण काल, जिसमें निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण, उच्च पूरा पाषाण हर एक की जगह बेलन घाटी से पाई गई है। हालांकि इसमें डीडवाना में सर्वप्रथम जो मानव के साक्ष्य तो दिखाई पड़ते हैं, लेकिन बाद में यहाँ से नहीं दिखाई पड़ते हैं। भीमबेटका, बेलन घाटी और सोहन घाटी ऐसी जगह हैं जहाँ पे तीनों काल से संबंधित, जिसमें निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण, उच्च पूरा पाषाण और तो और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल से संबंधित भी अवशेष पाए गए हैं। 1863 में पल्लवरम से हस्तकुठार रॉबर्ट्स ब्रूसफूट नाम के एक भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने खोज लिया था। और उसके बाद अतिरमपक्कम और गिद्धलूर से भी ऐसे ही कुछ चीजें इन्होंने खोजा। भीमबेटका वर्तमान में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, जिसमें नृत्य, शिकार और भी तरह तरह के इसमें मूर्तियां बनी हुई हैं। यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल इसे इस समय मान लिया है। यह जो भारतीय नक्शे में यह जगह है, यह केरल की जगह है। तो केरल और ऊपरी गंगा घाटी, मतलब यह मतलब एक तरह से दक्षिणी गंगा घाटी में तो साक्ष्य मिलते हैं मानव के, लेकिन गंगा नदी के बाएं साइड में कोई भी साक्ष्य, जैसे गंगा नदी का यहाँ से अगर माना जाए उद्गम, तो इसके इस साइड में कोई भी साक्ष्य निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित नहीं पाया जाता है। गंगा नदी के उत्तरी साइड में, गंगा नदी के दक्षिणी साइड में ही बस जो भी प्रमाण पाए गए हैं निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित वो यही पाए गए हैं। यही वो समय था कि जब अग्नि से मानव परिचित हो चुका था, लेकिन नियमित उपयोग अग्नि का शुरू नहीं हुआ था। अब तक का जो मानव था वह शिकार पर निर्भर था और कच्चे ही मांस को खा जाता था, कभी कदार भून कर खाता था। लेकिन सर्वप्रथम जो आग के उपयोग का साक्ष्य मिला है वह चीन देश में
चीन देश में चाओ कोजियान, एक चाओ कोजियान नामक गुफा है, वहां पर सर्वप्रथम पूरी दुनिया में आग का साक्ष्य मिला है। और अब तक यह जान लीजिए, अगर भूगोल की बात की जाए तो अब तक पूरी दुनिया अमेरिका, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका से परिचित किसी तरह से नहीं थी। देखते हैं मध्यपुरा पाषाण काल के समय। इसका कालखंड था 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक। अब तक जो निम्नपुरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग होता था, उसकी जगह चर्ट, जैस्पर और फिलेट जैसे पत्थरों का प्रयोग होने लगा। अब जो पत्थर, जैसे पहले पत्थर ऐसे मान लिया जाए कि इस तरह बने होते थे, तो अब इन्होंने पत्थर से ऐसे कुछ भाग तोड़ लिए और एकदम ब्लेड टाइप की आकृति बना दी। और इसलिए इसको फलक संस्कृति, क्योंकि फलक मतलब होता है कि एक पतला सा मतलब पत्थर से तोड़ी गई एक पतली सी संरचना, तो इसलिए इसको उपनाम फलक संस्कृति से भी जाना जाता है। इसके समय तक्षणी, बेधनी, बेधनी का अर्थ वर्तमान में सुई से किया जा सकता है, जैसे कपड़ा सीने वाली सुई होती है। और खुरचनी भी अब बना लिए थे मानवों ने। नर्मदा नदी की घाटी में अरुण सोनकिया नामक एक भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने कंकाल खोज लिया हथनौरा नामक जगह पर। हथनौरा और नेवासा वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित है। तो इस तरह से हथनौरा और नेवासा में मध्यपुरा पाषाण काल से संबंधित जगह पाई गई है। लेकिन बेलन घाटी में भी मध्यपुरा पाषाण काल से संबंधित जगहें पाई गई हैं। इसके बाद का फिर समय आता है 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक उच्च पुरा पाषाण काल। इसमें आधुनिक मानव का यह समय था। होमो सेपियंस का विकास हुआ। विंध्य पर्वतमाला, यहीं जो मध्य प्रदेश और मध्य भारत में है, वह विंध्य पर्वतमाला है। विंध्य पर्वतों में अनेक गुफाओं का निर्माण हुआ और बहुत सारी जगह पर चित्र इसमें से पाए गए हैं उच्च पुरा पाषाण काल के। अब तक जो तक्षणी, बेधनी और खुरचनी तक सीमित थे मानव, अब उन्होंने आरी और चाकू भी बना लिया था। तो इस काल में आरी और चाकू भी दिखने लगता है। बेलन घाटी, सोहन घाटी पाकिस्तान में, बेलन घाटी प्रयागराज और मिर्जापुर में, सिंहभूम वर्तमान झारखंड में, जोगीमारा झारखंड, भीमबेटका मध्य प्रदेश, बागोर और इनाम गांव महाराष्ट्र में, रेणुगुंटा और कुरनूल की गुफाएं आंध्र प्रदेश में उच्च पुरा का पाषाण काल से संबंधित खोजी गई हैं। बेलन घाटी व लोहंदा नाला एक जगह है बेलन घाटी में ही। बेलन घाटी वर्तमान में टोंस या तमसा नदी की एक सहायक नदी है। तमसा नदी खुद गंगा नदी की सहायक नदी है, जो सिरसा के पास प्रयागराज में आकर गंगा नदी से मिलती है। तो बेलन नदी की घाटी में एक लोहंदा नाला नामक जगह है, यहाँ से मातृ देवी की मूर्ति, मतलब हड्डी पे चीजें चिपका कर बनाई गई थी। तो बाद में हालांकि इसको कैंसिल कर दिया गया कि ये मातृ देवी की मूर्ति नहीं है, वैसे ही कुछ हड्डी जैसा चीज दिख गया था, बाकी बहुत ज्यादा नहीं। सुंदरगढ़ मिर्जापुर से भी कुछ साक्ष्य मिले हैं और जोगीमारा झारखंड से भी उच्च पुरा पाषाण काल के कुछ साक्ष्य मिले हैं। बाकी निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल को समझने के लिए विस्तृत रूप से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।